हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए अनारकली फ्रॉक बनाऊंगी। सो लोग अनारकली फ्रॉक बनाएंगे एंड गाइस स्पेशली बिगिनर्स के लिए जो नए लोग हैं सीखना चाहते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊंगी। एंड गाइस यहाँ पर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सो चलिए कटिंग स्टिचिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें अपर पार्ट कट करना है। सो इसका ये टॉप पार्ट है, इसे कट करने के लिए यहाँ पर पहले मैं लेंथ रखूंगी इसकी 14+1 सिलाई मार्जिन का ऐड किया है और 7 इंच हमने शोल्डर्स का लिया है एंड आर्मोल्स का भी 7 इंचेस यहाँ पर मार्किंग किया। सिंपल हमने गोलाई से इसे मार्क कर लिया है। इसके बाद में हमें यहाँ पर सीने की मार्किंग करना है। सो चेस्ट है 36, 4 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, सिलाई का 2 प्लस बढ़ा देना है। वेस्ट है हमारी कमर 32, 4 से डिवाइड करेंगे सो यहाँ पर 8 आएगा, उस पर सिलाई मार्जिन ऐड करना है 2 प्लस और मार्किंग कर देना है। इसके बाद में गाइज हम कट कर लेंगे। इस तरीके से कटिंग कर देने के बाद में हमें यहाँ पर लाइनिंग का जो कपड़ा है अस्तर वाला, उसे यहाँ पर अच्छे से बिछा कर रखना है। सो यहाँ पर हम 4 बार फोल्ड करेंगे और ये जो हमारा मेन फैब्रिक है इसे अच्छे से बिछा देंगे यहाँ पर। सो ये देखिए इस तरीके से अच्छे से बराबर में एडजस्ट करते हुए हमें यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेना है। बस सेम इसी तरीके से बराबर रखेंगे। पार्ट बचा हुआ साइड का एक्स्ट्रा पार्ट है वो सारा हमें कटिंग कर देना है। सो इस तरीके से इजीली हमने यहाँ पर गाइस इसकी कटिंग कर ली है। इसके बाद में नेक का तरीका बताऊंगी मैं। सो आप नेक कटिंग करने का तरीका देख लीजिए। तो दो तरीके से मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर नेक स्टिच करना। सो वेरी इजी मेथड के साथ में। तो यहाँ पर फर्स्ट तरीका जान लीजिए आप। तो हमने दोनों पार्ट अलग अलग किए ही। ये अस्तर का कपड़ा हमने डबल कर कर बिछाया और ये मेन फैब्रिक है हमारा, इसे भी हमने ऊपर डबल कर कर अच्छे से बिछाया है। सो पहला तरीका किस तरीके से है, नेक की लंबाई रखनी है 3 इंच और डिप कितना रखना है 7 इंच। सिंपल हम इसको गोलाई से मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हमें कटिंग कर देना है। सो ये जो आपको मेथड बताया है ये फर्स्ट मेथड है इजिली कटिंग और स्टिचिंग का, इतना आप समझ गए हैं। अब यहाँ पर ओपन कर कर बताती हूँ इसको सिलते किस तरीके से है। यहाँ पर इसको इस तरीके से ओपन कर कर रख लेना है और ये उल्टी साइड रखेंगे हम कुछ इस तरीके से। एंड गाइज यहाँ पर हमें कॉर्नर कॉर्नर की जो साइड होती है वहाँ पर स्टिचिंग करना होती है। सो इस तरीके से हम बराबर रखेंगे और यहाँ पर गोलाई से सिलाई लगाएंगे। सो यहाँ पर दूसरा तरीका भी आप जान लीजिए गाइज। हमने यहाँ पर अस्तर के कपड़े को नहीं रखा है, सिर्फ जो मेन पार्ट है हमारा उसे ही फोल्ड कर कर रखा है। इसकी भी लेंथ हमने 3 इंच रखी है और डीपनेस करीब हमने 8 इंच रखी है, क्योंकि बैक नेक है ये हमारा पीछे वाला। बैक नेक हम बड़ा ही बनाएंगे डीप, क्योंकि वहाँ पर डोरी वगैरह लगाकर अनारकली में स्टिच करते हैं। सो बहुत ही प्रीटी लगता है इस तरीके से ये नेक। इसे हमने कट कर लिया है और ये रहा इसका अस्तर वाला पार्ट, इसे हम कट नहीं करेंगे। इसकी सिलाई का तरीका कुछ इस तरीके से है। दोनों ही मेथड मैंने एक वीडियो में ही आपको अच्छे से बता दिए हैं, अब ज़रूर फॉलो करिएगा। सो आसानी से आपका नेक फिनिशिंग से बनकर रेडी होगा। सो यहाँ पर इसे इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। सो चलिए इसके बाद में मैं आपको स्लीव की कटिंग कर कर बता देती हूँ। सो यहाँ पर कपड़ा हमारा 4 फोल्ड है और ये जो स्लीव है हम डिज़ाइनर स्लीव बना रहे हैं। सो यहाँ पर इसे बनाने का तरीका समझ लीजिए आसानी से। रेडी लेंथ हमारी कितनी है 18। अब 18 का आधा करना है। 18 का आधा कितना होता है 9, तो 9 को हम 18 में प्लस कर लेंगे। सो मेन तो हमारी 18 इंचेस की स्लीव है और 9 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है। सो यहाँ पर ये देखिए 18 का आधा करेंगे। समझ लीजिए आपकी 20 इंच की लेंथ है और 20 का आधा करिए 10। सो आपको 10 प्लस एक्स्ट्रा रखना होता है। अब यहाँ पर 10 तो हमारा आ गया है। अब यहाँ पर फिटिंग का मार्जिन करेंगे हम 7 इंच पर और ये हमारी चौड़ाई है 10 इंचेस की। ऊपर से हम डीप रखेंगे यहाँ पर 3 इंच एंड इसको मिला लेंगे गोलाई से। बस नॉर्मली स्लीव होती है ऐसे ही हमने इसे मार्किंग किया है। सो यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर लेंगे हम। अब गाइज हमें इसी के बराबर में कटिंग कर देना है। कटिंग हो चुकी है। कट करने के बाद में एक कट लगाएंगे हम सेंटर पर और यहाँ पर ये वाला पार्ट है यहाँ पर भी एक सेंटर पर कट लगाएंगे। सिलाई का तरीका बहुत ही ईजी है। ये डिज़ाइनर स्लीव है, इसके सेंटर पर हम सिलाई लगाएंगे। अब नेक स्टिच करने का तरीका भी आप देख लीजिए गाइस, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर ये जो हमने आपको बताया स्टिचिंग का तरीका, बस ऐसे ही हमारा कपड़ा रहेगा और गोलाई से हम इसे स्टिच कर लेंगे। आप चाहो तो पिन वगैरह से इसे अटैच्ड कर सकते ताकि फैब्रिक हमारा इधर उधर हिले नहीं। अब यहाँ पर ये सेंटर का जो पार्ट है सिलाई लगने के बाद में हमें कटिंग कर देना है। सो ये देखिए एक्स्ट्रा सारा पार्ट जो है वो कट कर लेना है। सो आप दोनों ही तरीके से नेक बना सकते हैं काफ़ी आसानी से। सो यहाँ पर इस तरीके से नेक कटिंग हो चुका है। छोटे छोटे से हम कट लगा लेंगे। इस पर कट लगाने से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है।
अब इसे पलट लेना है सीधी साइड पर। सो ये देखिए हमें यहाँ पर इसे पलटना है, सीधा किया है यहाँ पर। अब इसकी हमें कॉर्नर कॉर्नर की जो साइड्स हैं वहाँ पर सिलाई लगानी है। नीचे से अस्तर वाला कपड़ा बाहर की तरफ दिखना नहीं चाहिए, बस दोनों ही कपड़े हमारे बराबर रहेंगे और कॉर्नर कॉर्नर की साइड पर हमें सिलाई लगानी है। सो चलिए फिनिशिंग से मैं यहाँ पर इसे इस तरीके से सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। सो अब देखिएगा गाइस, बहुत ही फिनिशिंग से जो हमारा नेक है वो बनकर रेडी होगा। सो यहाँ पर इस तरीके से हमने ये बना लिया है। ये देखिए इसकी फिनिशिंग कुछ इस तरीके से परफेक्ट फिनिशिंग के साथ ये जो नेक है हमारा बना है, ये देखिए गाइस। बस ऐसे ही हमारा सेकंड नेक है वो भी इसी तरीके से स्टिच करना। बस हमने ये फैब्रिक बाद में कट किया है और ये वाला हमने पहले ही कटिंग किया है। बस इसे यहाँ पर ऐसे राउंड स्टिच करेंगे, उसके बाद पलटना है इसे। पलटने के बाद फिर से कॉर्नर की साइड पर स्टिचिंग करेंगे। सो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इसे हम कंप्लीट करने के बाद में ये जो डोरी है, ये देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका होता है डोरी बनाने का। बस वैसे ही हमने यहाँ पर लटकन डोरी बनाई है। 4-4 हमने दोनों साइड के लटकन पर ये कॉर्न वगैरह बनाकर कंप्लीट की है। इसे यहाँ पर स्टिच करेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर इसे स्टिच कर लिया है। अब जो बैक और फ्रंट पार्ट दोनों के शोल्डर को हम मिलाकर स्टिच करेंगे। सो इसे भी इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पर ऐसे सिलाई लगाकर। सो यहाँ पर इस तरीके से बनाना है इसे। एंड गाइज, आपकी एक मिस्टेक की वजह से इसकी फिटिंग खराब हो जाती है, बस उसी बात का आपको ध्यान रखना है। सो वीडियो पर बने रहिए, वो फॉर्मूला भी आपको मैं समझा देती हूँ। सो यहाँ पर हमने स्टिचिंग कर ली है स्लीव की। ये जो बॉटम का पार्ट है बस नॉर्मली डबल फोल्ड करते बस वैसे ही। अब यहाँ पर स्लीव को इस तरीके से पकड़ेंगे और इसकी जो सेंटर का पार्ट है उसके सेंटर में बिल्कुल स्ट्रेट सीधी सीधी सिलाई लगानी है, इस तरीके से 1/2 इंचेस छोड़ते हुए। बस बराबर हमारा कपड़ा अच्छे से पकड़ कर रखेंगे हम और बीच में सिलाई लगानी है। वो आपको आगे समझ आ जाएगा। आप नॉर्मली स्लीव बनाना चाहते हैं तो नॉर्मल बना सकते हैं, लेकिन डिज़ाइनर स्लीव भी सीख ही लेंगे आप इसी वीडियो में। सो इसे यहाँ पर इस तरीके से प्लेट डालनी है। ऊपर से हमने सिलाई लगाई है, बस वहीं से हमने प्लेट डालना स्टार्ट कर दिया है। प्लेट की डायरेक्शन ये देखिए नीचे की तरफ रहेगी। छोटी छोटी सी जो चुन्नटें होती हैं वो बनानी है, गेदर्स, प्लेटेड या जो कुछ बोलना चाहते हो आप वो बोल सकते हैं, बस इसी तरीके से बनानी है। सो चलिए यहाँ पर जितनी भी हमारी प्लेटें हैं वो ऐसे ही बनाना है। सो आप समझ रहे होंगे गाइस, ये प्लेट बनाने से हमारा कपड़ा माइनस में जा रहा है, यानी कि घटता हुआ, लेंथ कम हो जाती, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ाया था। 18 की ही लेंथ है तो 9 हमने बढ़ा लिया था। आप 20 की रखना चाहती है तो 10 इंचेस बढ़ा लीजिए। तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे। अगर 22 इंच की आपकी लेंथ है स्लीव की तो आप 11 इंच बढ़ा लीजिए। इस तरीके से लगा लिया हमने प्लेट और दोनों स्लीव कंप्लीट कर ली है। याद रखिए आप प्लेट डालते टाइम तो 2 बार सिलाई लगा लीजिए डबल कर कर, तो प्लेटें खुलेगी नहीं। अब इसे गोलाई से हम स्टिच कर लेंगे दोनों स्लीव्स को, ये वाली यहाँ पर और ये सेकेंड वाली, दोनों ही आस्तीन को हमें गोलाई से आर्म होल्स के ऊपर में स्टिच कर लेना है। अब इसकी फ्लेयर का पार्ट कैसे कट करना है वो आप ध्यान से समझ लीजिए। सो यहीं पर मेन वेस्ट का पार्ट होता है, कैसे कट करना है हमें। तो यहाँ पर पहले हमने कपड़े को डबल किया है एंड डबल करने के बाद में इसे 4 फोल्ड कर कर इसे ट्रायंगल शेप में रखा है। ये देखिए आपको इस तरीके से दिख रहा है वीडियो में। बस यहीं पर ये जो कॉर्नर का पार्ट है यहाँ पर हम वेस्ट का मार्किंग करेंगे। सो समझ लीजिए वेस्ट कितनी है हमारी 32, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8। बस 8 को ही हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे, एक्स्ट्रा इसमें सिलाई का पार्ट नहीं बढ़ाना है। क्योंकि ये देखिए आप इतना करने के बाद में टेप को सेंटर पर रखेंगे और जो हमने 8 इंचेस मार्क किया है उसी के लेवल में हमें गोलाई से मार्किंग करनी है। सो यहाँ पर 11 आ रहा है, बस टेप हमारी सेंटर पर रहेगी और 11 इंच पर हम ऐसे गोलाई से मार्क करेंगे। बिल्कुल टेप को सेंटर पर रखते हुए घुमाकर मार्किंग करना है। इस तरीके से निशान लगाने से हमारा बिल्कुल परफेक्ट गोलाई से यानी कि सर्कुलर मोशन में मार्किंग होती है। बस यही तरीका है गाइज। और फिटिंग किस तरीके से लगाते हैं सो वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पर ये तो कटिंग का तरीका हो गया है वेस्ट का। इसे आप बढ़ता हुआ मत रखना वरना थोड़ा सा लूज हो जाता है फैब्रिक, क्योंकि ये सर्कुलर में कटिंग होगा तो बेसिकली कपड़ा थोड़ा बढ़ जाता है गोलाई से कटिंग होने में। अब लेंथ कितनी है हमारी 52 इंचेस की तो लेंथ है। अब जहां हमने निशान लगाया वहीं से हम अपर पार्ट ज्वाइंट करते तो 14 इंच हमने छोड़ दिया। ये देखिए इस तरीके से 14 इंच छोड़ेंगे और रेडी लेंथ के अकॉर्डिंग हमने मार्किंग किया है, 52 + 1 सिलाई का ऐड किया है। अब फिर से टेप को हम बराबर सेंटर पर लाएंगे जो नोक है हमारी यहाँ पर, और नंबर वाइज जहाँ हमारा मार्किंग आया है बस उसी के लेवल में हमें
मिलाकर इसे गोलाई से मार्किंग करना है। बस टेप को सेंटर पर रखना है, ये ज़रूर ध्यान रखना है आपको। इस तरीके से मार्किंग करने से बिल्कुल परफेक्ट गोलाई आती फ्रॉक की। बनने के बाद में बिल्कुल भी ऊंची नीची नहीं होती है गाइज, ये आपको काफ़ी दिक्कत आती होगी। बस यही बेस्ट तरीका है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा तो आप बन जाएगी आसानी से। इतना पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया स्लीव लगाकर, और जो हमने अभी आपको दिखाया है पार्ट फ्लेयर का, वो भी हमने निशान लगाए हैं, वहां से कटिंग कर दी है। बस गाइज ऐसे ही हमारा ये जो फ्लेयर है, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों अलग अलग कर हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। तो सीधा सीधा पार्ट रहेगा और ऐसे स्टिच कर लेना है। और अस्तर का जो कपड़ा है हमने वैसे ही 4 फोल्ड कर ट्रायंगल शेप में कट किया है। सो आई होप आप समझ गए होंगे गाइस, अस्तर का कपड़ा भी बस वैसे ही कट करना है। बस इसकी लेंथ आप 4 से 5 इंच थोड़ी कम रखिए अंदर वाले अस्तर के कपड़े की। सो चलिए बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों स्टिच करते हैं। सो यहाँ पर हमने इस तरीके से सिलाई लगा ली है। अब फिटिंग का तरीका यही समझना है आपको। सो जो भी हमारा फिटिंग है उसका आधा करना है। 32 कमर है तो आधा करेंगे तो 16 आएगा। 16 पर हम टेप से मार्किंग कर लेंगे और निशान लगाकर इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद में अस्तर का जो कपड़ा है उसे डबल फोल्ड कर स्टिच कर लेंगे, और ये जो पार्ट है इसे पिको वगैरह कर कंप्लीट कर लेंगे। सो यहाँ पर इसका फाइनल लुक देख लीजिए गाइज। सो गाइज ये इसका फाइनल लुक है। सो आई होप कि ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। एंड गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें एंड कमेंट कर ज़रूर बताएं। एंड हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। एंड गाइज इसे वियर कर भी बता देती हूँ मैं कि पहनने के बाद किस तरीके से इसका लुक आ रहा है। एंड गाइज तो चलिए इसे पहन कर दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए बहुत ही प्रीटी सा फ्लेयर बना है और अच्छी भी लग रही है, और ये इसकी स्लीव भी बहुत प्रीटी लगती है गाइस। इस तरीके से आप जरूर ट्राई करिएगा ये स्लीव डिज़ाइन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।